हिंदी सिनेमा की सदाबहार डीवी रेखा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी सक्सेसफुल रही, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उथल पुथल भरी रही थी। निजी जिंदगी में दर्द झेलने वाली रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन जिंदगी भर का साथ कोई ना निभा सका। रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी भी की थी, लेकिन शादी के चंद दिनों बाद ही मुकेश ने अपनी जान दे दी थी। यहाँ तक कि रेखा पति के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची थी। चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि रेखा से शादी के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मुकेश ने खुद अपने हाथों से अपने सांसों की डोर तोड़ दी थी। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा रेखा की लाइफ में 1990 में दिल्ली के यंग बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल की एंट्री हुई थी। दोनों में पहले बातें हुई, फिर मुलाकातें का सिलसिला शुरू हुआ और फिर जल्द ही इनकी मोहब्बत परवान चढ़ गई। पहली मुलाकात में 1 महीने बाद ही यानी 4 मार्च 1990 को मुकेश ने रेखा को प्रपोज किया और फिर उसी रात 37 साल के मुकेश और 36 साल की रेखा ने जुहू के मुक्तेश्वर देवालय मंदिर में 7 फेरे लेकर शादी कर ली थी। रेखा गणेशन रेखा अग्रवाल बन गई। कुछ दिन बाद ही रेखा की शादीशुदा जिंदगी में उस वक्त बड़ा तूफान आ गया जब उन्हें पता चला कि उनके पति मुकेश डिप्रेशन के मरीज हैं। अब रेखा ने धीरे धीरे मुकेश से दूरी बढ़ानी शुरू कर दी थी। वही मुकेश रेखा पर फिल्में छोड़ने के दबाव बना रहे थे। जब दोनों के विचारों की गाड़ी पटरी पर नहीं दौड़ी तो शादी के कुछ महीने बाद इनके रिश्ते में खटास आ गई। इस दौरान दोनों के बीच कई बार बहस हुई और झगड़ा भी हुआ। वही जब एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल नजर आने लगा तो शादी के करीब 6 महीने बाद ही यानी सितंबर 1990 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला कर लिया। 26 सितंबर को रेखा एक स्टेज शो में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका चली गई। इस दौरान रेखा को भनक भी नहीं थी कि मुकेश अग्रवाल कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो सबके दिलों में कभी ना भरने वाला एक गहरा जख्म बन जाएगा। 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश ने अपने फार्म हाउस में रेखा के दुपट्टे से अपना गला दबाकर जान दे दिया। मुकेश ने मरने से पहले नोट भी लिखा था। हालांकि अपने नोट में उन्होंने लिखा था कि उनके निधन के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। मुकेश ने बेशक अपने निधन का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया था, लेकिन रेखा को इसके लिए दोषी माना जाता था। उन्हें काफी जिल्लत उठानी पड़ी थी, यहाँ तक कि उन दिनों रिलीज रेखा की फिल्म शेषनाग के पोस्टरों पर कालिक पोत दी गई थी। इतनी जिल्लत झेलने के बाद रेखा मुकेश के अंतिम संस्कार में भी नहीं आई। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइफ।